एवरीवन, जैसे आप सबको पता चल ही गया होगा कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। कौन कौन सा हुआ है? 19 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और अभी तक 20 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट अभी तक कैंसिल होने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन 20 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, वो भी कल तक कर ही दिया जाएगा। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि रेलवे की कभी मानसा रही ही नहीं कि आपका एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम सही टाइम पे करा लिया जाए। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा क्यों ऐसा लग रहा है। और रेलवे बस बच्चों के साथ एक तरीके से मजाक खिलवाड़ी किया है और कुछ नहीं किया। रेलवे पहले से प्रिपेयर्ड ही नहीं था आपका एग्जाम कराने के लिए, वो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ है। और एक चीज और, यदि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होता है, जब भी होगा, सबको आपको फ्री में रेलवे पास प्रोवाइड करना चाहिए रेलवे की तरफ से। अब जब नया एडमिट कार्ड जारी किया जाए, सबको फ्री पास देना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती थी। आपकी गलती ये थी कि रेलवे के इतिहास में आपने ऐसा कारनामा कर दिया कि बच्चा वहां तक पहुंच गया, अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच गया, एग्जाम हॉल में पहुंच गया, वेट कर रहा है। और ये पहले क्या होता था, इक्का दुक्का एग्जाम सेंटरों का रद्द होता था, सर्वर इशू होता। इस बार क्या हुआ कि पूरे ऑल इंडिया का आपने क्या कर दिया, रद्द किया है। कुछ सेंटरों पर आपने एग्जाम कंडक्ट भी करवाया, लेकिन वो मुझे समझ से बाहर है कि उस पर आप कैसे क्या करने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ आप नॉर्मलाइजेशन से अवॉइड करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब खुद आप ऐसी गलती करके नॉर्मलाइजेशन अगर हाई करेंगे तो कट ऑफ सीजीएल की तरफ फिर आप उल्टा सीधा करेंगे, घपला करेंगे और क्या होगा, कट ऑफ को हाई कर जाएगी। आप तो यही मानसा रही होगी। रेलवे की तो मानसा साफ थी कि आपका एग्जाम टाइम से ना लिया जाए, ठीक है। लेकिन वो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन सुविधा जो रेलवे को पास जो मिलता है, कम से कम एसी पास प्रोवाइड कर दिया जाए। एसी पास आप नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो स्लीपर का कम से कम पास तो आपको प्रोवाइड करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा पूरा अपना पैसा लगाया है, समय लगाया है, वहां तक पहुंचा है, सारी गलती आपकी है। बच्चे की 1% की कहीं से भी कोई गलती नहीं है। तो जो यदि आपकी रेलवे की गलती है तो उस गलती को मानना चाहिए और फ्री में पास सुविधा आने और जाने का दोनों पास इनको प्रोवाइड करना चाहिए। उस पर आपको कंफर्मेशन सीट भी देने का प्रावधान करना चाहिए। आप चाहे जिस भी तरीके से, गलती तो आपकी है, बच्चे की तो किसी भी तरीके से कोई भी गलती नहीं। रेलवे के इतिहास में आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब इसमें क्या ही किया जाए। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा चीजें दिखा देते हैं। जो आरआरबी एलपी का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, देखिए 20 मार्च 2025 का एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया शिफ्ट 1 का, ठीक है। 20 मार्च वालों का केवल अभी शिफ्ट 1 का एग्जाम कैंसिल हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का तो अभी नहीं हुआ है, सेकेंड शिफ्ट का नहीं हुआ है। सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे अपने एग्जाम सेंटर पे जाइएगा, ऐसा मत करिएगा, लापरवाही हो जाएगा। रेलवे हालांकि कैंसिल करेगी, लेकिन अभी इनके तरफ से कोई कंफर्मेशन कॉल नहीं आया, इनके तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए आप अपने एग्जाम सेंटर की तरफ जरूर जाइए। बाकी मैं और एक चीज आपको बता देता हूं कि देखिए, एक मैं क्यों कह रहा हूं कि इनकी प्रॉपर मानसा थी ही नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कह दिया कि 19 मार्च और 20 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च दोनों का एग्जाम लेंगे। किसका? आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई का, ठीक है। यही इन्होंने बोला था, आरआरबी जेई का। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया। कैसे जारी किया, क्या सोचा, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन उन्होंने 19 मार्च और 20 मार्च एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट दे दिया आरआरबी जेई के साथ। इनके पास मतलब रिजल्ट ही तैयार नहीं था। उसका रिजल्ट आते लाते इतना इन्होंने वो आरआरबी एलपी का रिजल्ट तैयारी करने में इतना इन्होंने समय लगा दिया कि आरआरबी जेई का रिजल्ट तैयार ही नहीं हो पाया। इसीलिए आरआरबी जेई एलपी का क्या कर दिया, आरआरबी जेई को कैंसिल कर दिए। अब बात है आरआरबी एलपी की। अब आरआरबी एलपी का भी रिजल्ट इन्होंने कितने दिन दिया, बस मात्र कुछ ही दिन पहले दिया था, 15 से 20 दिन पहले ही दिए थे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन वहां से लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं हो पाए, पूरा सब कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इतने कम टाइम में क्या किए कि प्रॉपर प्रिपेयर ही नहीं हो पाए। भाई एग्जाम में बहुत सारी चीजें काम करना था, सर्वर के ऊपर इतना बड़ा एग्जाम आप लेने जा रहे हो तो आपको सर्वर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक करके रखना चाहिए। और देखिए, मेंस का एग्जाम था, इतना भी बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, अगर इनकी मानसा क्या थी, सर्वर का इशू तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, एक शिफ्ट का खराब होना चाहिए था, आपने सेकेंड शिफ्ट का भी खराब करवा दिया। और आपको प्री प्लान कैसे पता चलेगा, कर भी हमारा सर्वर जो है, यानी 24 यानी थर्ड शिफ्ट मान लीजिए कल के वाले को, यानी कि आप कल को भी पता है कि आपका सर्वर काम नहीं करेगा। यानी इसका मतलब तो साफ तौर पे है कि आपका सर्वर पहले से रेडी ही नहीं था। आपने बस बच्चों को परेशान करने का किया, आपने अपनी गलती नहीं मानी। आप 4 दिन पहले मान लिए होते कि हम आपका एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं,
आपको अभी भी लगता रहा कि मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन जब एक वो काम होता है ना कि पहले से प्रिपेयर्ड रहना। रेलवे कभी पहले से प्रिपेयर्ड दिखे ही नहीं, उसको आनंद फानंद में सारे डिसीजन लेते रहे और बच्चों को लास्ट में परेशान किया गया। कोई बात नहीं बच्चों, आपके लिए रेलवे ये निश्चित तौर पे कोशिश करे कि आपको कम से कम कुछ नहीं कर सके तो रेलवे में फ्री में पास आपको जरूर प्रोवाइड करा दिए। आरआरबी जेईई सीबीटी, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की बात कर लें तो आपका जो एग्जाम है देखिए कम से कम आपको 15 दिन का तो टाइम मिलेगा ही। तो जिन भी बच्चों की अच्छी से तैयारी नहीं हो पाई थी, आप 15 से 20 दिन का जो टाइम मिलने वाला है, 15 से 20 दिनों में आप लोग अच्छा सा तैयारी कर लीजिएगा। पार्ट बी वगैरह जो भी आप रेडी करना है, जो हो गया सो हो गया। अब आप लोग अपना थोड़ा और भी अच्छे से तैयारी करिएगा, तैयारी छोड़नी नहीं है। 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए और फिर से अपनी तैयारी में जुट जाइए। एग्जाम तो किसी ना किसी दिन होगा और अच्छे से इस बार और बेहतरी करके जाइएगा, निश्चित तौर पर आपका भी सिलेक्शन इस बार भी हो ही जाएगा। ठीक है, रेलवे की गलती है, रेलवे आपको निश्चित तौर पर पास जरूर प्रोवाइड करवाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप को जो डिस्क्रिप्शन में उससे भी जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।